आज ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल डीडीएल और डीएमएल कमांड्स का, कि प्रैक्टिकल में क्या करना है वो थोड़ा देखिए आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक न्यू क्वेरी के लिए पेज ओपन करेंगे। इस पेज को ओपन करने के लिए आपने मान लीजिए ये आया, आपने एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट कमांड यूज़ करेंगे, जैसे कि आप जानते भी हैं, क्रिएट डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस का नाम दे दीजिए। सपोज आप डाल दीजिए प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस भी छोड़, प्रैक्टिस डाल दीजिए, प्रैक्टिस 02 आपका डेटाबेस का नेम है। इस कमांड को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद अब आप यूज लिखेंगे, यूज प्रैक्टिस। ये देखो ऊपर आ भी गया है, यूज प्रैक्टिस 02। इसको भी एग्जीक्यूट करवा देंगे। इसके बाद में देखिए इसमें एरर आ गई क्योंकि कहीं स्पेलिंग गलत है। PRACTICE होना था, अब हमने सी 2 बार लिया था, तो जो हमारा डेटाबेस है वही स्पेलिंग होनी चाहिए सिमिलर। यूज प्रैक्टिस लिखेंगे तो देखो अब एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसके बाद हमें टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करेंगे, वही कोड है टेबल क्रिएट करने का, क्रिएट टेबल। सपोज यहाँ पे डाल दीजिए आपने फर्स्ट 01, ये आपकी टेबल का नेम है फर्स्ट 01, या आपने टेबल का नेम डाल दिया TBL1। ठीक, अब इसके बाद आप इस तरीके से इसका बॉडी बनाएंगे टेबल का। यहाँ देखिए आप टेबल का ये आपने बॉडी बनाया है। अब इसके बाद आप क्या करने जा रहे हो, यहाँ पे कोड लिखोगे आप टेबल का। कोड के अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले ये देखना होगा कि डेटाबेस के टेबल का क्या क्या नाम है, मतलब कौन कौन से इसमें टेबल में हमारा कॉलम लेना है हमको। मान लीजिए आपको टेबल के अंदर लेना है नेम, दूसरा लेना है एज, तीसरा लेना है सैलरी, 3 कॉलम लेने हैं। तो सबसे पहले नेम लेंगे। अब नेम किस टाइप का होगा आपका, कैर टाइप का। लेकिन एक और डेटा टाइप होता है जिसका मैंने जिक्र कल की वीडियो में किया था, वेर कैर, और इसका साइज है सपोज 20, तो वेर कैर 20। इसका मतलब ये होता है वेर कैर का कि इसमें आप नेम के बीच में स्पेस भी ले सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और करेक्टर वैल्यू तो लेगा ही। इसका कोई स्ट्रिंग की तरह ये वेर कैर काम करता है। इसमें स्पेस भी काउंट होता है और स्पेस चल जाता है। खाली कैर में आप स्पेस नहीं दे सकते, जैसे सी वगैरह में पढ़ा होगा, इसमें दे सकते हैं। दूसरा ये साइज 20 का मतलब है 20 डिजिट आप डाल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा डेटा टाइप आप ले रहे हैं, दूसरी चीज है आपकी एज। एज सपोज आपने लेनी है इंटीजर टाइप की, तो इंट डेटाबेस यूज करेंगे। तीसरी चीज है आपकी सैलरी। सैलरी चूंकि आप लेना चाहते हैं मनी में लेंगे, सैलरी को आप वेरकैर में भी ले सकते थे, सैलरी को आप क्या नाम है लॉन्ग इंट या डबल में ले सकते थे, लेकिन हम मनी में लेंगे। और लास्ट वाली लाइन, लास्ट कॉलम के बाद जब डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो कोमा नहीं लगेगा, इस कोमा को हटा देंगे, सिर्फ ऐसे ही रहेगा। कोमा केवल 20 के बाद है, इंट के बाद है, यहाँ नहीं है क्योंकि ये लास्ट लाइन है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाया तो देखो आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट क्वेरी, जो कि दूसरी हमारी डीडीएल कमांड है, पहली डीडीएल कमांड अभी यूज नहीं हुई है, पहली डीएमएल कमांड यूज हुई थी क्रिएट। अब हम यूज करने जा रहे हैं डीडीएल कमांड, जो कि पहली डीडीएल कमांड हम यूज करने जा रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम डाल देंगे टीबी। जैसे ही टीबी लिखोगे तो पूरा टेबल का नेम भी आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके एंटर भी कर सकते हैं या टाइप कर लेते। तो अब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो देखिए ये टेबल का स्कीमा आ गया, टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। ध्यान से देखिए, ये देखिए इसमें आपका नेम, एज और सैलरी, तीनों चीजें आपकी दिख रही हैं। अब हमें डालनी है वैल्यूज। दूसरी जो आपकी डीएमएल कमांड है, जो आपकी डीडीएल कमांड है दूसरी, उसका नाम है इंसर्ट। तो आप इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट
इनटू टेबल का नेम डालेंगे TBL1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कीवर्ड यूज होगा वैल्यूज। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, इंसर्ट इनटू, सबसे पहले हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद टेबल1, फिर उसके बाद हमने लिखा वैल्यूज। अब यहाँ वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज डालने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। वैल्यू डालेंगे इस छोटे ब्रैकेट के अंदर। पहली वैल्यू हमेशा नेम डलेगी, दूसरी एज, तीसरी सैलरी। क्यों? क्योंकि पहला डेटा टाइप हमारा नेम कॉलम में है, दूसरा कॉलम एज है, तीसरा कॉलम सैलरी है। तो पहला कॉलम नेम है तो नेम लिखेंगे। अब चूंकि नेम अगर कोई लिखा जाता है अल्फाबेट वैल्यू तो वो सिंगल कोटेशंस के अंदर आता है, यहां इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये देखिए सिंगल कोटेशंस के अंदर ही नेम लिखा जाएगा जब भी लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे इसमें नेम के अंदर, मान लीजिए कोई भी नेम है रवि, ठीक है। उसके बाद में कोमा लगाएंगे आप, फिर आप दूसरी वैल्यू डालेंगे कोमा लगा करके। एज कितनी है? एज चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एज को लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज 20, फिर कोमा लगाएंगे। तीसरी चीज क्या है आपकी, चूंकि कोमा यहां लगना था, तीसरी चीज क्या है आपकी, तीसरी वैल्यू है आपकी सैलरी। सैलरी चूंकि ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ही है, भले इसका डेटा टाइप मनी हो, मैंने बताया था ये भी एक तरह का इंटीजर वैल्यू ही है। तो सैलरी आप लेंगे सपोज 12,000, ठीक, ये आपने ले लिया। अब इसको आपने इंसर्ट कराया, एग्जीक्यूट कराया, तो देखो 1 रो अफेक्टेड, यानी 1 रो अफेक्ट हुई है। अब इसको हम देखें वैल्यू क्या आई है, तो देखिए पूरी लाइन आ गई। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि एज जो कि इंटीजर टाइप की थी 20, तो इसकी जगह 20 ही लिखा मिला है। लेकिन सैलरी जो मनी टाइप की थी मैंने लिखा था 12000, लेकिन यहां क्या दिख रहा है टेबल के अंदर 12000.00। आप यहां 0.00 लगाते या ना लगाते, लेकिन यहां जरूर दिखेगा। यानी कि आपने यहां लिखा है केवल 12,000 यानी 12000, और यहां जो दिख रहा है आउटपुट में टेबल के अंदर 12000.00 भी दिख रहा है। यही सेल मनी डेटा टाइप की खासियत है कि वो पैसों में भी मनी को दिखाता है। अगर आपको मनी लेना होता तो आप यहां ये भी लिख सकते थे 12,000.75, तो यहां भी 12,000.75 आता, जबकि ये चीज हम इंटीजर में नहीं लिख सकते थे, इसीलिए मनी की आवश्यकता हुई, इसीलिए ये अलग डेटाबेस बना। अब इसी तरह से और भी वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, तो चाहे तो कोड लिख लें उनका, और वरना आप चाहें तो इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए और फिर से जो है फिर एंटर कर दीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए। इसी तरीके से आप अपनी वैल्यूज डाल सकते हैं, फिर एंटर कर दीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए। अब आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को, ये इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा वैल्यूज तक, केवल यही वैल्यूज में चेंज करते जाइए। कोई भी चेंज करेंगे तो वैसा ही आएगा, ठीक है, जो भी आपने चेंज किया है, ठीक है, वही चेंज आ जाएगा आपका। ठीक है, जो भी आपने लिया है इस तरीके से वैल्यूज को आ जाएंगे। अब आप चाहें तो सेलेक्ट करा दें सारी वैल्यूज को और एग्जीक्यूट कराएं, तो सारी रो अफेक्टेड हो गई। अब इसके बाद सेलेक्ट क्वेरी से इसको आउटपुट को देखें, तो एक चीज देखने लायक है, पहली लाइन 2 बार रिपीट हो गई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने ये लाइन एग्जीक्यूट ऑलरेडी करा दी थी, उसके बाद आपको नीचे की 3 लाइनें करानी थी, बट आपने क्या किया, आपने सारी चारों एक साथ करा दी, यानी आपने दूसरी बार भी इसको भी एग्जीक्यूट करवाया, फर्स्ट लाइन को भी, इसीलिए ये डेटा दूसरी बार भी दिखा। ये खासियत है आपकी, ठीक है, ये आपकी इंसर्ट क्वेरी हो गई। अब हमें ये जो डिलीट क्वेरी है इसका यूज समझना होगा। हमें मान लीजिए एक लाइन का डेटा रिमूव करना है, ऊपर वाली 2 में से एक का डेटा रिमूव करना है। कैसे होगा एक का रिमूव डेटा? तो आप क्वेरी चलाएंगे डिलीट फ्रॉम TBL
1 आपको TBL1 से डिलीट करना है, लेकिन करना क्या डिलीट है, सवाल ये है। रो 1 तो नहीं लिख सकते, यहां पर आप वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर क्लाउज का मैंने जिक्र किया था, जो कि जिसके बाद हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो आप वेयर कंडीशन लगाएंगे, WHER वेयर, जहां पर आपकी अब वेयर क्या है, या तो एज 20 हो वो डिलीट हो जाए, या सैलरी 12,000 हो वो डिलीट हो जाए डेटा, या नेम रवि हो वो डिलीट हो जाए। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा ऐसा था, ये हो सकता है रवि नाम के 2 लोग हों, हो सकता है एज जिनकी 20 है वो 2 से भी ज्यादा हो सकते थे नीचे, इस टेबल में तो नहीं है, और हो सकता है सैलरी भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन अगर यूनिक ही है डेटा, वो कॉपी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वेयर एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, या तो आप इतना ही लिख दें, ये भी काफी है डेटा को डिलीट करने के लिए। तो आप इसको डिलीट कर देंगे। एग्जीक्यूट कराया। अब इसके बाद हमने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, तो देखिए मेरी वो दोनों लाइनें ऊपर से साफ हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे तो एक करनी थी, तो दूसरी के वापस लेना है, तो जिसे लेना है उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो ये देखिए ये भी आ गया है आपका, वेरी सिंपल। अब अगर मैं ये कहूं कि इसी लाइन को फिर से एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यहां पे नेम और एज सिमिलर रखे, सैलरी थोड़ी चेंज कर दी, 12,000.50 पैसे, ठीक है, या 13,000, हाँ 12,050 पैसे इसकी सैलरी रखी हमने। ठीक है, ये हमने सैलरी रखी। अब कंडीशन ये है, इसको भी आप एग्जीक्यूट करवाएं। अब देखिए, अब मान लीजिए डेटा मेरे पास इस तरीके से आ गया, नेम भी रवि है, एज भी 20 है, और सैलरी सिर्फ अलग है। अब मुझे डेटा, मैं चाहता हूं कि यार ये एंट्री गलत आ गई है, 12,050 पैसे, इसको हटाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेम लाइन लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम TBL1 वेयर एज इज इक्वल टू 20। लेकिन ऐसा करने पे तो ये दोनों लाइनें डिलीट हो जाएंगी जिनकी एज 20 है, तो मुझे तो करनी है ये डिलीट। तो इस केस में मुझे आपके साथ यहां एक और चीज लिखनी पड़ेगी, एंड। ये जो मैंने लिखा है ना एंड, ये लिखना पड़ेगा, एंड जहां पर एज 20 हो और सैलरी 12,050 हो, SALARY, सैलरी इज इक्वल टू 12,050। अब इसको डिलीट क्वेरी से चलाएंगे, और अब इसको सेलेक्ट क्वेरी से फिर से एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो देखिए रवि जिसकी एज 20 थी और 12,050 जिसकी सैलरी थी, वो लाइन यहां दिख नहीं रही है, अब वही डिलीट हुई है। तो एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर भी है, उसकी मदद से आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अल्टर। अल्टर में कैसे डालेंगे आप वैल्यूज को, अल्टर देखिए, अल्टर में मान लीजिए आपको एक नया कॉलम ऐड करना है डिपार्टमेंट के नाम से, तो ALTER अल्टर। ठीक है, टेबल TBL1, अल्टर टेबल TBL1। ठीक है, इसके बाद ऐड करेंगे आप, क्या ऐड करना है आपको, डिपार्टमेंट, DEPTT, शॉर्ट फॉर्म में डिपार्टमेंट को DEPTT कह दिया हमने। ठीक है, अब इसका वेयर कैर भी देंगे, साइज, सपोज वेयर कैर हमने इसका साइज दे दिया, और साइज कर दिया उसका 25। अब इस चीज को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो कमांड सक्सेसफुली। अब आप जैसे इस टेबल को सेलेक्ट क्वेरी से चलाएंगे, तो देखो अल्टर डिपार्टमेंट आ गया, इस तरीके से डिपार्टमेंट दिख गया, लेकिन इसमें नल लिखा हुआ है, नल लिखा हुआ है इसमें बाय डिफॉल्ट। अब ये नल क्यों आया, क्योंकि हमने वैल्यू तो कुछ डाली नहीं, सिर्फ कॉलम ही तो ऐड किया है। अब कॉलम में तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। अब वैल्यू कैसे डाली जाएगी, सवाल ये है। जब हम कोई डिपार्टमेंट या कॉलम कुछ ऐड करते हैं, तो उसके अंदर वैल्यूज डालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला कि हम उसको जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी वैल्यू डाल दें, जैसे यहां लिखा है अल्टर टेबल1 ऐड डिपार्टमेंट वेयर दिस, फिर वैल्यूज, उसके अंदर वैल्यू लगाते चले जाएं कोमा लगा के। या दूसरा तरीका यह है कि आप इसको वेयर क्लाउज की हेल्प से
वैल्यूज डालते चले जाएंगे। तो वेयर क्लाउज की हेल्प से कैसे वैल्यू डालेंगे? अपडेट क्वेरी की हेल्प से डालेंगे। अपडेट आपकी डीएमएल कमांड है अगली, अपडेट क्वेरी लगाएंगे, अपडेट टेबल, ठीक है। अब इसको कैसे करें? तो इसमें क्या करेंगे, अपडेट टेबल 1 सेट कीवर्ड यूज होगा। सेट करना है हमको डिपार्टमेंट में डेवलपर सपोज, ठीक है, या डेवलपर की जगह आप कुछ भी लिख दें। आप लिख दीजिए, मान लीजिए यहां पर डिपार्टमेंट की जगह डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है। हमें डिपार्टमेंट डिजाइनिंग करना है नल की जगह, जहां पर नेम इज इक्वल टू रवि है, जहां पर बंदे का नेम रवि है उन लोगों का डिपार्टमेंट डिजाइनिंग हो जाए। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे सेलेक्ट क्वेरी चला करके, तो देखिए डिजाइनिंग आ गया है रवि के सामने, ठीक है। तो ये कंडीशन लग गई। इसी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं बाकी भी। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, सारी वैल्यूज को हम अपडेट कर सकते हैं अपडेट क्वेरी की हेल्प से। अब मान लीजिए हम डिजाइनिंग फिर से कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हम चाहते हैं नेम जहां रवि ना हो। मान लीजिए नेम अगर कॉमन हो तो हम ऐसी चीज डालते हैं वेयर क्लाउज में अपडेट के टाइम पे, जो कि यूनिक टाइप की होती है। तो यूनिक टाइप की डिटेल डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेयर नेम इज इक्वल टू रवि को हटा देंगे। मान लीजिए एज यूनिक है या सैलरी यूनिक है या एम्प्लॉय आईडी होती है, अगर एम्प्लॉय ज्यादा होते तो वही चीजें हम डालते हैं। मान लीजिए सैलरी डाल दिया, अब की बार आपने सैलरी, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। अब इस चीज को आप अपडेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो देखेंगे कि 1 रो अफेक्टेड आ गया है। अब इसको एग्जीक्यूट कराइए तो देखिए वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप वैल्यूज को डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप वैल्यूज को डाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 2 चीज और चेंज कर लो। नेम यहाँ पे कोमल है और सैलरी 23 कर दो, चलो 23। तो ये दोनों भी आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब आप देखेंगे तो आपने अपडेट अल्टर की हेल्प से नया कॉलम भी ऐड कर लिया और सब कुछ चेंज हो गया आपका। ये आपका अल्टर, अपडेट, इंसर्ट, सेलेक्ट क्वेरीज, डिलीट क्वेरीज, ये सब क्वेरीज आपकी यूज हुई। वेयर क्लाउज यूज हुई, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज हुआ। इस तरीके से आप बाकी की चीजें भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपकी वैल्यू सब आ गई। अब बात करते हैं हम डेटा को डिलीट करने की। डिलीट क्वेरी से एक रो को कैसे डिलीट करते हैं ये आपने देखा। अब ट्रंकेट कमांड की बारी है कि ट्रंकेट कमांड की हेल्प से टेबल का सारा डेटा कैसे डिलीट किया जाता है। तो इसको लिखेंगे ट्रंकेट लिख देंगे, ठीक है। और ट्रंकेट लिखने के बाद में आप लिखेंगे ट्रंकेट कमांड के लिए रिमूव करना है सारा का सारा डेटा। ट्रंकेट टेबल TBL1 को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराया तो कमांड सक्सेसफुली आया। और जैसे ही आप सेलेक्ट क्वेरी यूज करोगे तो देखो नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट यही खाली रह गए, डेटा ही डिलीट हो गया, सारा डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए डेटा फिर से इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी को ही सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। इस टेबल के अंदर इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे केवल, और फिर देखेंगे हम तो हमारे पास डेटा फिर से आना चाहिए। देखिए अभी हमारा ट्रंकेट कमांड में सारा डेटा डिलीट हो गया, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट एक जो नया कॉलम था वो भी आ रहा है, बाकी चारों कॉलम है। अब मैं इंसर्ट करवा रहा हूं तो चीजें इंसर्ट नहीं हो रही, पता है क्यों? क्योंकि इंसर्ट में मैं सिर्फ 3 ही कॉलम्स की वैल्यू डाल रहा हूं। जैसे नेम में रवि, एज में 20, सैलरी में 12,000। मेरा चौथा कॉलम डिपार्टमेंट की वैल्यू ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट की वैल्यू मुझे डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि मैंने अल्टर करके ऐड किया था ना इसको। तो डिपार्टमेंट की वैल्यू मैं कैसे डालूंगा, इस तरीके से, जैसे CS डिपार्टमेंट, ठीक है, कोमा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि भाई हाँ, या तो मैं यहां पे डाल सकता हूं जैसे CS डिपार्टमेंट, कोमा, इसके बाद में मैं डाल सकता हूं
इसमें ME डिपार्टमेंट, ठीक है, कोमा, और इसके बाद में मैं डाल सकता हूँ क्या नाम है, सिविल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी डाला जा सकता है फिर से EN डिपार्टमेंट। इसके बाद में जैसे फिर से मैंने डाल दिया CS डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट हो गए। अब मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू आराम से इंसर्ट हो जाएगी, और वैल्यू सेलेक्ट क्वेरी से चलाएंगे तो देखिए मेरे ये डिपार्टमेंट भी लिखे आ गए। लेकिन अब सवाल आप सोच रहे होंगे कि टेबल में तो 3 ही कॉलम दिए हैं, वैल्यू में 4-4 की डाल रहा हूं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चौथा कॉलम जब टेबल स्टार्टिंग में क्रिएट की थी तब नहीं लिया था, हमने बाद में ऐड किया था अल्टर की हेल्प से ये डिपार्टमेंट, इसलिए। और वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब वैसे ही मैं कहूं कि ट्रंकेट टेबल की हेल्प से अब डेटा को डिलीट करना है। ट्रंकेट की हेल्प से तो डेटा पूरा डिलीट हो ही जा रहा है। फिर से देखिए कैसे डिलीट होता है ट्रंकेट की हेल्प से डेटा। तो एग्जीक्यूट करवाया, कमांड सक्सेसफुली रन, तो देखिए सारा डेटा उड़ गया, केवल कॉलम नेम रह गए। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे कॉलम नेम भी डिलीट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराया, ये कराया। अगर मुझे टेबल ही डिलीट करनी हो पूरी, भाई डिलीट के 3 तरीके के ऑपरेशन मैंने SQL में बताए हैं। एक तो जिसमें डिलीट क्वेरी की हेल्प से एक रो को डिलीट करना, दूसरा ट्रंकेट टेबल की हेल्प से डेटा सारा डिलीट करना, केवल कॉलम रहेंगे। और जब केवल कॉलम रहेंगे तो हम कहेंगे कि टेबल का केवल स्कीमा हमारे पास है, स्ट्रक्चर बचा है जिसे स्कीमा बोलेंगे, बाकी टेबल नहीं है। और अगर टेबल ही डिलीट करनी हो तब क्या करेंगे आप, टेबल डिलीट करने के केस में आपको ड्रॉप कमांड यूज करनी पड़ेगी, ड्रॉप टेबल TBL1। और जैसे ही आप ये चीज लिख के ड्रॉप करेंगे तो आपकी टेबल ही डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी। और जब आप लिखेंगे तो एरर दिखा देगा एग्जीक्यूट कराने पे, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम TBL1, यानी ऐसी नाम की कोई टेबल ही हमारे पास नहीं है। अब अगर इस नाम की टेबल वापस पानी है तो उसको फिर से लेंगे, चूंकि अब की बार हमने डिपार्टमेंट भी लिया था, तो टेबल अगर वापस पानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। चलो प्रैक्टिस नाम के डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल क्या वास्तव में है, तो डेटाबेस के ऊपर हम गए। डेटाबेस हमारा प्रैक्टिस 2 था, ये वाला, ये था ना, ये डेटाबेस प्रैक्टिस 2। तो देखो ये रहा प्रैक्टिस 2। प्रैक्टिस 2 में हमने देखा टेबल के अंदर हमारी कोई टेबल नहीं है। टेबल हमें चाहिए तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यूज कमांड को भी उसके साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उसके अंदर वैल्यूज को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर सेलेक्ट क्वेरी से आप देखेंगे टेबल फिर से आपने वापस पा ली है। अब आप देखेंगे यहाँ पर रेफ्रेश करके प्रैक्टिस 2 के अंदर टेबल के अंदर, अब देखिए ये आ गई आपकी टेबल। तो ये आपकी कमांड्स थे, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, इनको प्रिपेयर करें और इनको देखें समझें। पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको बंद कर रहे हैं।